हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 5, फाइंड इट्स nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अगर आप देखो तो क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस 5 ऑलरेडी गिवन है एंड हमें बोला है राइट एनी वन एपी। तो हमें एपी का सीक्वेंस लिखना है जिसके अंदर में कॉमन डिफरेंस 5 होगा एंड फर्दर फाइंड इट्स nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये भी हमें पूछा है। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट में हम यहां पे d इज इक्वल्स टू 5, दिस इज गिवन। तो हम कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ए भी हम यहां पे डिसाइड कर सकते हैं। तो वी कैन सिलेक्ट एनी नंबर एज a, that is t1। let a is equals to 1 अगर मैं लेता हूं, therefore हमारा t1 हो गया 1। सेकेंड टर्म हमें मिल जाता है यहां पे फर्स्ट टर्म प्लस d, विच इज फर्स्ट टर्म हमारा यहां पे 1 है, d 5 है, तो यहां पे 6 आ जाएगा। थर्ड टर्म हमें मिलेगा सेकेंड टर्म प्लस d, मतलब यहाँ पे 6 प्लस 5, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। फोर्थ टर्म हमें मिलेगा थर्ड टर्म में d को ऐड करने के बाद, दैट इज यहाँ पे हमें 11 प्लस 5, तो यहाँ पे 16 मिल जाता है। लेट्स से हम अगर इन सबको हाईलाइट करें तो AP हमें मिलता है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू 1 कॉमा सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड डॉट 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 हम लगाएंगे क्योंकि ये सीक्वेंस चलता रहेगा। सो हमें हमारा फाइनल आंसर यहां पे मिल चुका है जो कि है एक सीक्वेंस। यहां पे एज पर द सिलेक्शन ऑफ ए का वैल्यू यहां पे एपी चेंज होगा, तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट हमें पूछा है फाइंड इट्स nth टर्म। अभी फॉर फाइंडिंग nth टर्म हमारे पास फॉर्मूला है रेडीमेड जिसको हम लिखते हैं nth टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय फॉर्मूला। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा a जो है हमने 1 लिया है, तो यहां पे a की जगह पे हम 1 ले सकते हैं, 1 प्लस n माइनस 1। अभी n यहां पे डिफाइंड नहीं है तो n की जगह पे हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे एक n जनरल फॉर्मूला ही आएगा यहाँ पे। तो n माइनस 1 एंड d का वैल्यू 5 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे मिलता है 1 प्लस 5n माइनस 5। तो बेसिकली यहाँ पे -4 हो जाएगा ये, तो हम इसे लिख सकते हैं 5n माइनस 4। सो हमें मिलता है tn, वैल्यू ऑफ tn इज इक्वल टू 5n माइनस 4। नेक्स्ट हमें पूछा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो यहां पे फर्स्ट टर्म के सम अगर निकालना है हमें, तो हमें समेशन वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, दैट इज SN वाला फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना पड़ेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं पॉइंट नंबर 3, लेट से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए SN इज इक्वल्स टू n बाय 2 हमारा ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे रीजन लिखेंगे बाय फॉर्मूला। यहां पे अगर आप देखोगे तो पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले से उतने ही आपको लर्न करना है, तो सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर में सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। n के जगह पे कुछ भी नहीं आएगा, ये n एज इज रहने वाला है, तो यहाँ पे मैं n बाय 2, a की जगह पे हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं क्योंकि हमने a को डिफाइन किया है स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2
प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 5। फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा n बाई 2, 2 प्लस 5 n माइनस 5, n माइनस 2, यहाँ पे -5 है प्लस 2 है तो -3 हो जाएगा, तो 5n माइनस 3 हम इसे लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल स्टेज हो सकता है, या फर्दर भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 5n स्क्वायर माइनस 3n बाय 2। तो यहां पे भी आप रुक सकते थे, या इसे इस स्टेप पे भी आप ला सकते। तो बेसिकली Sn का वैल्यू हमें मिला है 5n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। तो फाइनल आंसर को हम वापस यहां पे हाईलाइट करेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमें 2 से 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखे गए हैं। तो हमें बेसिक फॉर्मूलेज लर्न करके इसे टैकल इजीली करना आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलता है। फर्स्ट हमने एपी का सीक्वेंस निकाला, उसके बाद में हमने nth टर्म का एक जनरल फॉर्म निकाला, एंड देन यहाँ पे Sn का एक जनरल फॉर्म हमने निकाला है, विच इज 5n स्क्वायर माइनस 3 बाई 2। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू।